बॉयफ्रेंड था तब किसी को बताती नहीं थी, और अब जब पति बन गया तो अब भी किसी को बता नहीं सकती। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में निशा को अपनी बहन से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलती है, दीदी अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं घर वापस चले जाऊँ क्या? तब सुमन बोलती है, अरे अभी कैसे जा सकती है तू घर? अभी तो तेरी पढ़ाई शुरू हुई थी और आगे तेरे पेपर होने वाले हैं, तो तू कुछ दिन और रुक जा, इतनी मेहनत की है वो तो वसूल हो जाएगी। तब निशा बोलती है, नहीं दीदी अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, अब मेरा मन नहीं लगता। तब उसकी दीदी समझ जाती है मैटर ये लव वाला है। वो बोलती है, मुझे पता है तू सच में आकाश से प्यार करती थी, लेकिन उसने किसी और से शादी कर लिया। तब निशा बोलती है, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनकी बात चल रही थी कि तभी उनकी माँ आ जाती है। वो बोलती है, बेटा निशा मैं तो खुद यही चाहती थी कि तू ही मेरे घर की बहू बने। दूसरी तरफ नुपुर को आकाश के साथ में दिखाया जाता है। वो रूम में होती है और आकाश उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। तब नुपुर बोलती है, कुछ करोगे भी या बस ऐसे ही घूरते रहोगे? तब आकाश बोलता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन जो ये कर रही हो ना वो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। जिसके बाद दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी निशा उनके रूम में घुस जाती है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। तब निशा बोलती है, सॉरी वो आपको माँ जी ने बुलाया था इसलिए मुझे आना पड़ा। जिसके बाद आकाश बोलता है, कोई बात नहीं अभी आ रहे हैं हम। निशा वहां से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर नुपुर आकाश से बोलती है, आकाश ये कौन बेतमीज लड़की है जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में कैसे घुसा जाता है? तब आकाश उसे समझाता है। वो बोलता है, वो कोई और नहीं मेरी भाभी की बहन है और बस कुछ दिन और रहेगी फिर यहाँ से चली जाएगी। ये बात शायद उनकी निशा भी बाहर खड़े होकर सुन रही थी, जो कि उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो नुपुर से बोलता है, तुम वेट करो मैं अभी माँ की बात सुनकर आता हूँ। दूसरी तरफ हमें भैया और भाभी को रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर भैया वो मेहनत कर रहे थे जो उनके बस की बात नहीं थी। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर भैया तो सुख पा लेते हैं लेकिन फिर से भाभी को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। जिसके बाद भाभी बिना देरी के ही अपनी गुफा से पानी निकालने लगती है और वो खुदाई करने लगती है। जिसके बाद भाभी सुख पा लेती है। अब नेक्स्ट डे नुपुर अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है। तब फिर से उसे वही लड़का मिल जाता है जिसका नाम मयंक होता है। वो फिर से बोलता है, ये क्या तूने झिंगुर से शादी कर ली? तू शादी से पहले तो इसे झिंगुर बोलती थी ना, अब तूने इसी से शादी कर ली? तब वो बोलती है, जो चल रहा था ना वो चलने दो। इस पर आकाश को काफी जोर से गुस्सा आता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि नुपुर उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है, इसलिए वो उसे अकेले छोड़कर वहां से घर चला जाता है। घर पहुंचने पर आकाश नुपुर का बैग पैक करके बोलता है, तुम अपना सामान और बोरा बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि पहले जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जब भी तुम्हें किसी को कुछ बताना नहीं था, अब मैंने तुमसे शादी कर ली तो अब भी तुम मुझे बॉयफ्रेंड की तरह ही यूज कर रही हो। तूने मेरी उस मयंक के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सारी दुनिया खत्म कर दी। मैं तो तुझसे प्यार करता था और तू बस आज भी नाटक। इसके बाद तो आकाश उसे धक्के मार मार के घर से बाहर भगा देता है और सब लोग घर के उसे देखते ही रह जाते हैं कि आकाश ये सब क्या कर रहा है। अब रात में भैया ड्रिंक करके आते हैं, तब भाभी उन पर गर्म हो जाती है। जिसके बाद भैया उसे खरी खोटी सुना देते हैं। भाभी यहाँ से सीधा आकाश के पास जाती है और आकाश भाभी को सहारा देता है, लेकिन यहाँ पर उनकी कहानी बन पाती इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।